देखिए, वर्तमान स्थिति पर हम यही बात कहना चाहेंगे बिहार वासियों को कि जोरी मोदी या नीतीश जी का हिट हो गया, समझे। और अच्छे दिन आ गए भाइयों बहनों, अच्छे दिन आ चुके हैं। और पता है, हम लोग तो पत्रकार हैं, स्थिति ऐसी आ चुकी है, ठीक है, कहा जाता है कि सब तकलीफ आता है अधिकांशतः पिछड़े अति पिछड़े लोगों को जो है भुगतना पड़ता है, ठीक है। मैं पत्रकार हूं, मेरे घर पे खुद जो है वो कोयला से खाना बन रहा है, समझे। और ये लोग बता क्या रहे हैं कि आप घबराइए मत, सारा रिसोर्सेस हमारे पास है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अफसद ब्यूटी। फिलहाल बात करेंगे पूरे बिहार की नहीं, पूरे भारत देश की। तो हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है एक ही समस्या को लेकर, तो वो है एलपीजी गैस को लेकर। कहीं देखा जाए हर जगह, आप वो पटना में देखिए, कोई गांव कस्बे में देखिए, दिल्ली देखिए, मुंबई नजर दौड़ाइए, तो हर जगह गैस सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। आखिर क्यों ऐसा हालत हमारे भारत का, हमारे बिहार का ऐसा हालत क्यों हुआ? क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों लोग हाहाकार मचाए, क्यों अफरा तफरी मची हुई है लोगों के बीच में? जानने के लिए हमारे बीच आज दो सहयोगी जुड़े हैं। साहिल जी, जिस तरह से आप देख सकते हैं, मौजूदा हालात पे नजर दौड़ाइएगा, न्यूज खबर खोलकर देखिए, हर जगह भारत देश में खास करके गैस के लिए एकदम हाहाकार मचा हुआ है। जी देखिए, वर्तमान स्थिति पर हम यही बात कहना चाहेंगे बिहार वासियों को कि जोरी मोदी या नीतीश जी का हिट हो गया, समझे। और अच्छे दिन आ गए भाइयों बहनों, अच्छे दिन आ चुके हैं। और पता है, हम लोग तो पत्रकार हैं, स्थिति ऐसी आ चुकी है, ठीक है, कहा जाता है कि सब तकलीफ आता है अधिकांशतः पिछड़े अति पिछड़े लोगों को जो है भुगतना पड़ता है, ठीक है। मैं पत्रकार हूं, मेरे घर पे खुद जो है वो कोयला से खाना बन रहा है, समझे। और ये लोग बता क्या रहे हैं कि आप घबराइए मत, सारा रिसोर्सेस हमारे पास है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। क्या आपको पता है कि अधिकांशतः जगहों पर जो है, जो 15 दिन में गैस सिलेंडर की रिबुकिंग होती थी, अब उसको बढ़ा करके 25 दिन किया गया है। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण ये बताया जा रहा है कि लोग कालाबाजारी करते थे, बार बार गैस बुक करके इधर उधर ब्लैक में डील किया करते थे। तो अब एक बात बताइए कि जब 25 दिन में रिबुकिंग होगी गैसों की, और एक घर में अगर 12 को परिवार है खाने वाला, और 10 दिन में सिलेंडर खत्म हो रहा है 12 दिन में, तो कहां जाएगा बताइए? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सिलेंडर लेने के लिए आपको गैस का सिलेंडर नंबर तो अधिकांश जगह लग ही नहीं रहा है, कहीं लग रहा है तो एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि गैस नहीं है, ठीक है। और ब्लैक में जो कीमतें हैं वो 3000 4000 के पार हो चुकी है। 250 300 में 1 लीटर छोटा छोटा सिलेंडर में जो है वो गैस भरा रहा है। इस प्रकार से स्थिति, लंबी लाइनें, महिलाएं गिर जा रही है, मारा पीटी हो जा रहा है सिलेंडर के चक्कर में, समझे। सैकड़ों हजारों लोग जो है लाइन में खड़े हैं, और फिर सरकार कह रही है यहां सब व्यवस्था है, यहां किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात याद रखिए, समझे, लगातार प्रधानमंत्री जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन ही है ना। 450 रुपया 500 रुपया का जब सिलेंडर मिलता था, उस समय स्मृति ईरानी जी, ठीक है, जो कि इस बार तो हार गई संसदीय, उस समय जो है वो केंद्र मंत्री रही थी, और उस समय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजने का काम इन लोगों ने किया था। पता है क्यों? क्योंकि सिलेंडर की महंगाई, ये लोग सारे लोग मिलकर के सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठ जाते थे, क्योंकि सिलेंडर महंगा था। और अब 1100-1200 में मिल रहा है तो नहीं महंगा है, 900-1000 में मिल रहा है तो नहीं महंगा है, 450-500 मिला तो महंगा हो गया। देखिए, बात ये नहीं कि किसी पार्टी किसी सरकार का बात हो रहा है, बात यह है कि आम जनता को तकलीफ हो रही है। हम लोग खुद है मिडिल क्लास आते हैं, हम लोग को तकलीफ हो रही है। इस प्रकार से चीजें हैं। बताइए, पेट्रोल का आंकड़ा, हमको तो लग रहा है कि वैसे क्या अचानक से पेट्रोल का रेट बहुत ऊपर चढ़ जाए, ये क्या हो रहा है? अभी हमने कोरोना जैसी बड़ी महामारी को झेला है, और इस प्रकार से स्थिति हो रही है। ऊपर से सरकार कह रही है कि जो है हमारे पास सब प्रकार के रिसोर्सेस है। तो क्या करना चाहते हैं आप? या तो आप खुद भ्रम में है, या तो जनता को भ्रम में रख रहे हैं। और यदि आपके पास सारी चीज है तो पूर्ति क्यों नहीं हो रही? जमीनी स्तर पर दिख क्यों नहीं रहा है? या फिर खाली जितना जो नेता विधायक है उनके यहां सिलेंडर पहुंच जा रहा है किसी भी तरीके से, और आम जनता कुछ भी करे? बड़ी बात है नहीं है कि जिस प्रकार से देखिए, चुनाव से पहले जोरी मोदी नीतीश जी का हिट हो जाएगा, बिहार का विकास होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, हो कुछ नहीं रहा है। स्पष्ट तरीके से है कि बिहार से लेकर के पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है। सभी राज्यों में जो है लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ रही है। अगर सरकार सक्षम है तो सरकार जमीनी स्तर पर इस चीज को उतारे। तो चलिए देखिए मनीष जी, जिस तरह से साहिल जी ने एक बड़ी बात कह दी कि किल्लत हो रही है, तो क्या इस किल्लत का कोई समाधान नहीं निकल पाएगा?
समाधान तो सरकार को निकालना पड़ेगा। जिस तरह से ईरान इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, तो हमारे देश में जिस रास्ते से गैस आती थी, पेट्रोलियम आती थी, उस रास्ता को बंद कर दिया गया। तो हमारी भारत सरकार जो है वो मतलब सुलह करे और मतलब अपना रास्ता खुलवाए, तभी यही समाधान है, यही एक समाधान है। इसके अलावा और कोई समाधान नहीं, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम मतलब न के बराबर में कुछ ही मात्रा में निकलती है। तो सरकार को इस पे मतलब समझौता करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, खबर निकलकर आज की अपडेट आ रही है कि ईरान भारतीय रेल टैंकरों को मतलब एक रास्ता दे दिया गया है कि वहां से आप गुजर सकते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, रास्ता दे दिया गया है तो ठीक है, लेकिन इस पे सरकार को ये करना पड़ेगा कि मतलब किस तरह से हम लाए, कैसे व्यवस्थित करें। व्यवस्थित जब तक सरकार नहीं कर पाएगी तब तक हम आम जनता को नहीं मिल पाएगा। और ऐसा लग रहा है मनीष जी कि देखिए, अगर तेल का व्यवस्था, अगर गैस का व्यवस्था हो भी जाती है, अगर किसी भी रास्ते से ईरान जो दे दिए कि आप हॉर्मुज के रास्ते से आप ले जा सकते हैं, उसके बावजूद भी गैस और पेट्रोल का दाम हाई हो सकता है। इसमें कोई कहा नहीं जा सकता। फ्यूल के लिए इंडिया में हो सकता है कि फ्यूल के लिए बड़ी क्राइसिस आ जाए, ठीक है। एलपीजी से लेकर के पेट्रोल डीजल के दाम, देखिए आप इस चीज को स्पष्ट समझिए ना कि यदि आप सभी चीजों का कंपैरिजन करते हैं, जब इन लोग से पूछिएगा ना, मैं एक पत्रकार हूं, मैं निष्पक्ष बात करता हूं, जब भी इन लोगों से पूछिएगा कि आप लोगों ने क्या किया, तो ये लोग 20 साल पहले वाला बात बताते हैं। बताइए तो 20 साल पहले पेट्रोल का दाम क्या था? बताइए 20 साल पहले एलपीजी का दाम क्या था? हाँ, 20 साल पहले एक और दिक्कत थी कि सब घर में एलपीजी नहीं था, समझे। सब घर के लोग जो है गाड़ी से नहीं घूमते थे, पेट्रोल से नहीं। देखिए, सारी चीजें अच्छी हुई है, लेकिन इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि जमीनी स्तर पर आकर देखिए कि पेट्रोल की, डीजल की कमी कैसे हो रही है, महंगाई कैसे बढ़ रही है। एलपीजी को लेकर के खास करके आप ही लोग हैं, महिलाओं को जो है सबसे पहले जो है कहे कि नहीं भाई ये धुआं धुक कर छोड़िए, ठीक है। अब आइए आप जो है यहाँ पर एलपीजी का इस्तेमाल कीजिए, गैस से खाना बनाइए, और अब वही महिलाएं, वही जो सारे कारीगर, वही दुकान वाले, सबके सब जो है कोई सीमेंट ईंटे गिट्टी मिला करके जो है चूल्हा बना रहा है, कोई मिट्टी का चूल्हा बना रहा है, कोई कोयला पर खाना बना रहा है, फिर से वही धुआं धुकर लकड़ी वाला स्टेशन स्टार्ट हो गया। तो आप कैसे कर रहे हैं? एक तरफ जो है आप आदत लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप शॉर्टेज करवा दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारे पास सारी चीजें हैं। तो या तो पूरा करिए जमीनी स्तर पर, नहीं तो इस बात को करार कीजिए कि क्राइसिस आने वाला है। अब देखिए, जमीनी हकीकत जो आप बता रहे हैं, अब आने वाले समय में ये क्राइसिस कहां तक जाती है, क्या इसका समाधान हमारा भारत देश, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारी भारत सरकार, क्या तो देखिए हमारी भारत सरकार इसका क्या समाधान निकालती है, या ये क्राइसिस यूं ही बढ़ती रहेगी, हमारे भारत में यूं ही हाहाकार मचती रहेगी। जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, ये कब थमेगी? ये सभी लोगों का इंतजार इस बात पर है कि कब गैस सिलेंडर, कब पेट्रोल के दाम जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं, कब नीचे गिरता है, कब लोगों को, घर की महिलाओं को, हमारी जनता को राहत मिलती है। इससे ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है इन आने वाले दिनों में। बाकी इस खबर में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।